जो विद्या की प्राप्ति करना चाहता है, अच्छा पढ़ना चाहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, उनका डिस्टर्ब होता हो, माइंड को सेटअप ना कर पाते हो, वो मन उनका भटकता हो जाता, वो भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव को प्रतिदिन आप जल चढ़ावें, दूध और कुछ मिष्ठान मिला करके, और प्रतिदिन 1 बेलपत्र या 5 बेलपत्र चढ़ावें। इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी, वो भगवान शिव की आराधना करें। शिव भगवान विद्या प्राप्त कराने वाले हैं। और जो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, जिसके पति पत्नी में झगड़ा होते रहते हो, समन्वय ना रहता हो, बात बात पे तू मैं चलती रहती हो, हाँ, वो कहे हम बड़े, वो कहे हम बड़े, ये वाली जो कंडीशन घर में हो, वहाँ पे भगवान शिव भगवान के पूरे परिवार की उपासना करना चाहिए, जिसमें माँ पार्वती भी होंगी, कार्तिकेय जी भी होंगे, गणेश जी भी होंगे, नंदी बाबा भी होंगे, कुबेर बाबा भी होंगे, सब होंगे। पूरा परिकर भगवान भोलेनाथ का उपासना करना चाहिए। और अब तो श्रावण चल रहा है, बहुत अच्छा समय है, रुद्राभिषेक करो, कराओ, बड़ी अच्छी बात है। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, हर हर महादेव करके खूब बाल्टी बाल्टी भर भर के जल चढ़ाओ। और भगवान भोलेनाथ तो अति कृपा करने वाले हैं। क्षणे रुष्टा थणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में अगर अप्रसन्न है तो क्षण में प्रसन्न भी कर लेते हैं। ये कथा आपने, मैं हमेशा सुनाया करता हूँ, सुनी भी होगी। इतने जल्दी प्रसन्न हो गए भोले बाबा। एक भगत प्रभु जी भोलेनाथ के मंदिर पहुंचा, वो भगत कम चोर ज्यादा था। वो रात्रिकालीन बेला में पहुंचा घंटा चुराने के लिए भोलेनाथ का। और जब घंटा चुराने के लिए वो पहुंचा तो वो घंटा इतने ऊपर लगा था मंदिर के कि उसे कोई स्टूल कुर्सी कुछ मिला नहीं उस घंटे को उतारने के लिए। वो उतारे कैसे, बड़ा परेशान बेचारा। और उसको ये भी डर लग रहा कि सुबह 4 बज गए तो श्रावण चल रहा, जल चढ़ाने वाले आ जाएंगे, हम पिट जाएंगे। सुबह 4 से पहले ये काम करना है हमें। बड़ा परेशान, बहुत देर तक मंदिर में बैठा, सोचा, समझ में ना आया कि करें क्या। ये इतना ऊंचा टंगा है घंटा, सीढ़ी भी नहीं लाया मैं, टेबल कुर्सी भी नहीं है कुछ, आखिर करूं तो करूं क्या। आसपास देखे कहीं मिले ना। पंडित को भी बड़ी गाली दी उसने, कहा पंडित रख देता कुछ, टेबल कुर्सी सीढ़ी कुछ तो रखे, पंडित कुछ ही नहीं रखा यहाँ पे। बड़ा परेशान हुआ, जाकर के भोलेनाथ के सामने बैठ गया। बोले क्या करूं आज, एक घंटा चुराना ही है, इसी से मेरी जीविका पलनी है। एक घंटा तो मैं चुरा के रहूंगा, लेकिन करूं क्या, कैसे उतारूं इसको। उसकी बैठे बैठे भोलेनाथ के सामने बुद्धि घूमी। बोले एक उपाय है। भोलेनाथ की जो पिंडी थी वो थोड़ी ऊंची थी, ऊंचे से भोले बाबा थे, तो उसने क्या किया, खड़ा हुआ सीधा पिंडी पे चढ़ गया और घंटे को खोलने लगा। पिंडी पे चढ़ के भोलेनाथ के ऊपर जैसे ही वो चढ़ा, सो ही भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जय हो जय हो जय, बोले शंकर भगवान की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बच्चा तुझ पे प्रसन्न हुआ। मैं डरप गया बेचारा। अरे बोले लोग आते हैं, श्रावण चल रहा है, बाल्टी बाल्टी भर भर के जल चढ़ाते हैं, खूब दूध दही जल शहद घी बूरा खूब चढ़ाते हैं, लेकिन उन भक्तों में तू सबसे श्रेष्ठ भक्त है। बोले कैसे। बोले लोग तो जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, बूरा चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया, तू तो खुद ही अर्पित हो गया। तो तुझसे अच्छा भक्त प्यारे कोई नहीं, तुझसे अच्छा भक्त कोई नहीं है। मांग क्या चाहता है तू। बेचारा बड़ा डर रहा था वो भोलेनाथ को देख करके। मांग क्या चाहता है। बोले चाहिए कुछ नहीं, ऊपर घंटा जो टंगा है ना वो उतार के दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोले बाबा ने घंटा उतारा, उसको समर्पित कर दिया, ले जा जा। प्रेम से बोले तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, वो करुणा के अवतार हैं भगवान भोलेनाथ, करुणा के अवतार हैं। आप सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन अर्चन तो करें, वो करुणा के अवतार हैं, आप पे करुणा चकाचक बरसाएंगे। और अगर रुष्ट कर दिया प्यारे तो कालम महाकाल कालम कृपालम, उनसे बड़ा कोई महाकाल भी नहीं है, फिर बचाने वाला भी कोई नहीं है उनके सामने। इसलिए उनकी सेवा पूजा करने का बहुत अच्छा समय है श्रावण, पूरा का पूरा महीना। लक्ष्मी जी का एक दिन आता है दीपावली, लक्ष्मी जी का एक दिन आता है दीपावली। और भी देवी देवताओं के 1 या 2 दिन, 1-2 दिन आते ही हैं, लेकिन भोलेनाथ का पूरा महीना है। पूरे महीने चकाचक सेवा करो। प्रेम से बोले राधे राधे। भोलेनाथ सब कुछ प्राप्त कराने वाले। क्यों? क्योंकि कुबेर देवता जो है ना वो इन्हीं के शिष्य हैं। जैसे नंदी बाबा इनके गण हैं, ऐसे कुबेर भी इनके गण हैं। और कुबेर गण ना होते तो लंका कैसे खड़ी होती। कुबेर इनके गण ना होते तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं।
भोले बाबा के पास तो कुछ है ही नहीं, मरघट में वास करने वाले हैं भोले बाबा। जब मैया पार्वती जी का विवाह इनसे हुआ, जब विवाह हुआ तो विवाह करके चले आए। अब मैया पार्वती के मन में बड़ी बड़ी उत्सुकता थी। भाई नई नई शादी होती है तो जो लड़की होती है नहीं, उसके मन में बड़ी उत्सुकता होती है, हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बड़ा सा महल होगा। पार्वती जी के मन में भी था, त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, त्रिलोकी के नाथ का महल सब देवताओं से बड़ा होगा, बड़ा सा महल होगा, बहुत सारे दास दासियां महल में लगे होंगे, मेरी कितनी सेवा होगी, मेरे पति छोटे मोटे नहीं है, त्रिलोकी के नाथ हैं, 100 गज 200 गज 500 गज की कोठी के मालिक नहीं है, पूरी त्रिलोकी के नाथ है। तो सोचो महल कितना बड़ा होगा इनका। बड़ी उत्सुकता थी मन में, और भोले बाबा ने ले जा करके मरघट में खड़ा कर दिया। कहाँ? मरघट में। और भोले बाबा बैठ गए। बोले यहाँ क्यों बैठ गए? अब ये नई नई शादी हो गई, लाल जोड़ा मैं पहने हूँ शादी का, और तुम यहाँ उल्टी जगह मरघट में क्यों आए? बोले मरघट बोलती हो? बोले ये हमारा घर है। बोले ये तुम्हारा घर है? ये तुम्हारा घर है? बोले हाँ यही हमारा घर है, यही हमारा घर है, ये मरघट ही हमारा घर है। अब तो महाराज पार्वती जी बोली बाबा माफ करें, अब तक तुम अकेले थे, कैसे भी रहते थे हमें नहीं पता, मरघट में रहो, शमशान में रहो, चिताओं के बीच में रहो, कहीं रहो, वो हमें मतलब नहीं, लेकिन अब तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, और जो घर गृहस्थी वाले हो जाएं उन्हें घर गृहस्थी के तरीके से चलना सीख जाना चाहिए। तो बोले आप घर गृहस्थी वाले हो गए, अब तरीके से चलो। भाई आपके घर में आपकी बहू आ गई है, महल होना चाहिए, घर होना चाहिए कुछ। तो बोले अच्छा महल की कामना है तुझे? महल बनाना चुटकियों का काम है, लेकिन सच बताऊं देवी तो यहां से ज्यादा शांति और कहीं नहीं। तू मेरी माने चाहे मत माने, यहां से ज्यादा शांति कहीं नहीं है। दुनिया में इंसान पूरी लाइफ भटकता है, और जब शांत होता है ना वो मेरे पास आता है। यहाँ पूरी लाइफ भटक के ना लास्ट में जब शांति मिलती है ना, उसे यहाँ आके मिलती है शांति। प्रेम से बोले लास्ट टाइम वहीं तो होता है, राम राम सत्य है ही में। हाँ पूरी दुनिया में भटक ले और लास्ट टाइम आके वहीं रुकता है। तो बोले जो, और मेरा परिवार तुझे पता नहीं पार्वती, इतना बड़ा मेरा परिवार है, जिसको घर से निकाल दिया जाए उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आ जाओ भाई मेरे पास। जिसको घर से निकाल दिया जाए उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक बार भूत पिशाच पहुंचे भोले बाबा के पास, बोले जहां जाते हैं डंडे पड़ते हैं, जहां जाते हैं डंडे पड़ते हैं, या बोतल में बंद करके गड़ा देते हैं, हम बड़े परेशान हैं। भगवान बोले क्यों परेशान है? हमारा घर खुला है ना, आ जाओ यहाँ चकाचक रहो, क्या टेंशन है? प्रेम से बोले राधे राधे। तो पार्वती ने जब महल की कामना करी तो भगवान भोलेनाथ बोले क्यों टेंशन लेते हो, अभी महल की व्यवस्था करते हैं। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया, तुरंत अपने गण कुबेर को बुलाया। बोले विश्वकर्मा जी आज के आज रात में मुझे महल तैयार चाहिए, और कुबेर जी जितना भी मटेरियल विश्वकर्मा जी को चाहिए है पूरा मटेरियल इनको आप दोगे। अब तो भगवान का महल बनना है बंधुओं, और जब महल बनना है तो मटेरियल की व्यवस्था करी गई। कुबेर देवता ने अपने खजाने खोल दिए। बोले विश्वकर्मा जी जितना जो कुछ चाहिए वो सब सोने का बनेगा, सरिया भी सोने के होंगे, गाटर भी सोने के होंगे, दीवार भी सोने की ईंट की होंगी, जो कुछ भी होगा वो सोने का ही होगा। हमारे प्रभु का घर बन रहा है, हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारे प्रभु का घर बन रहा है। जैसे गुरुजी आश्रम बनाते हैं तो शिष्य सभी खड़े हो जाते हैं, गुरुजी आप आश्रम बनाओ, हम आपके पीछे हैं, जो कुछ भी होगा बढ़िया, जितना होगा उतना करेंगे हम। तो बोले हमारे प्रभु का घर बन रहा है, जितना हो सके सब सोने का लगना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने रातों रात लंका तैयार कर दी, रातों रात लंका तैयार करी। सुबह टाइम कुबेर और विश्वकर्मा जी दोनों पहुंचे, बोले प्रभु आपका महल तैयार है, चलिए गृह प्रवेश करें। पहुंचे प्रभु पार्वती जी को लेकर के, और जब पार्वती जी को लेकर के पहुंचे तो पार्वती जी बोली पहले गृह प्रवेश होना अति आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा विद्वान है उसके लिए बुलवाया जाए। तो बोले इस समय पूरी दुनिया में विश्वेश्वरवा जी हैं जो सबसे बड़े विद्वान हैं, उनको बुलाया जाए, वही हमारे घर का गृह प्रवेश कराएंगे। विश्वेश्वरवा जी को बुलाया गया। विश्वेश्वरवा जी आए अपने पुत्र को साथ लेकर के, जैसे कि गुरुजी जाते हैं ना शिष्य को साथ लेकर के, गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं, शिष्य सब कार्यक्रम जमाते हैं पूरा। तो विश्वेश्वरवा जी के साथ उनके पुत्र आए और सुंदर गृह प्रवेश की तैयारियां हुई, विधि विधान से पूरा पूजन हुआ, वेद वेदांत के मंत्रों द्वारा
पूजन हुआ और पूजन के बाद जब भगवान भोलेनाथ प्रणाम किए विश्वेश्वरबा जी को और प्रणाम किए तो दक्षिणा के तौर पे उनको मुद्रा देने लगे। विश्वेश्वरबा जी ने मना कर दिया, बोले हमें इसकी जरूरत नहीं है। अरे अब हमारा चौथापन लग गया, जाने की व्यवस्था हो रही है हमारे, हमें क्या करना है ये सब दक्षिणा पाने का, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अरे बोले हमारा भी बच्चा छोटा है, इसका विवाह होने वाला है, तो इससे पूछ लो, अगर थोड़ा बहुत दो तो इसको दे देना, प्रदान कर देना, हमें कोई जरूरत नहीं है दक्षिणा पाने की, हम तो बस करा दिए गृह प्रवेश। रावण के पास पहुंचे तो रावण जो था इनका बेटा विश्वेश्वरबा जी का, वो पूरे महल को छान लिया और उसको बड़ा अच्छा लगा। उसके मन में विचार आया कि शायद ऐसा हम भी कभी बना पाए। भाई जो नए नए हमारे साथ जो जाते हैं कभी कभार, अभी तो आचार्य जी आए हैं सीनियर भी हमसे, तो कभी कभी नए नए बच्चों को लेकर के जाते हैं कभी, तो उनका मन होता है जजमान का घर देख के, गुरुदेव कभी हम भी बड़े होंगे ना तो हम भी ऐसे ही घर बनवाएंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, बनवाना चाहिए, जरूरी आशीर्वाद है हमारा, बनवाना जरूर। तो रावण का भी मन हुआ कि मैं भी जब बड़ा आदमी बनूंगा ना तो ऐसे ही महल बनवाऊंगा, सोने का ही बनवाऊंगा। तब तक भोलेनाथ पहुंचे। भोलेनाथ बोले प्रभु जी ब्राह्मण देवता चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद दिया इन्होंने भोलेनाथ के लिए। और आशीर्वाद देख करके भोलेनाथ कहते हैं आपके पिताजी ने तो कुछ दक्षिणा ली नहीं है, लेकिन मेरा मन है बिना दक्षिणा के कार्य लगता नहीं है, मैं आपको दक्षिणा प्रदान करना चाहता हूँ। इनको मिल गया अब कहने का अच्छा सा समय, ये समय बढ़िया है कहने का। सोई महाराज संकल्प बिना हम लेते नहीं हैं। अब तो रावण ने संकल्प जब बुलवाया तो उसी संकल्प में बुलवाते बुलवाते लंका को बुलवा लिया कि जिस ग्रह का प्रवेश हम ब्राह्मण ने किया है वो घर ही पंडित जी आपको दान करते हैं। और संकल्प छोड़ करके रावण को प्रदान करके रावण कहता चलो निकलो, फिर निकलो। प्रेम से बोले राधे राधे। पिताजी से बोला पिताजी आप एंटर हो, इनको बाहर करो। अब तो पार्वती जी खड़ी थी, पार्वती जी से भोले बाबा बोले चलो। बोले कहाँ, घर अपना है, रहेंगे, चलो कहाँ? बोले अब नहीं है, था अब नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। हमारा घर था जब तक गृह प्रवेश कर रहे थे, अब हम इसको ब्राह्मण देवता को दान कर चुके और चलो यहाँ से चलते हैं। सोई पार्वती जी का हाथ पकड़ के भोले बाबा चले गए। और आज भी भोले बाबा का एक रूप तो शमशान में रहता है और दूसरे स्वरूप से भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ महाराज की नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव।